देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी काश्तकार एवं बागवान भाइयों का आपके YouTube चैनल सीखे बागवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बागवान भाइयों के लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी। तो आज का विषय है पर्वतीय अंचल में कीवी के वैज्ञानिक उत्पादन से काश्तकारों की आय किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो इस विषय की रोचक जानकारी हेतु हम आपको लेकर चलते हैं भरसार विश्वविद्यालय। नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार से। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की कारण हमारे वातावरण में कितना अधिक परिवर्तन हो चुका है और इस जलवायु परिवर्तन के कारण असमय बारिश हो रही है और हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं उन सभी राज्यों में इस समय जीवन अस्त व्यस्त है और बारिश के कारण खुली दशा में जो भी हमारी फसलें लगी हैं उन पर काफ़ी नुकसान हुआ है और जो फल वाली फसलें हैं उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो किसान भाइयों, जब हमारा किसान खेत में फसलें लगाता है और उसको आवश्यकता अनुरूप या कह दें कि उसकी क्षमता के अनुरूप उसको उत्पादन नहीं मिल पाता है तो हमारा किसान हताश हो जाता है और किसान के हताश होने के पश्चात में हमारा किसान और युवा खेती के प्रति रुझान दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है किसान का। और हमारे उत्तराखंड से लगातार नवयुवकों का पलायन नीचे मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है। उसका सीधा साधा कारण है कि हमारे किसान को जो आय चाहिए वो यहाँ प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस कारण जो है हमारा किसान पलायन करने पे मजबूर है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं खेती किसानी में, तो जो भी फसलें लगाते हैं, चाहे सब्जियां हों या फल वाली फसलें हों, तो किसानों की फसलों में जो रोग कीट बीमारियां आ जाती हैं उसकी वजह से काफ़ी अधिक क्षति हो जाती है। और जब वो बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, रोकथाम करते हैं, तो रोगनाशक कीटनाशक दवाओं पर भी खर्चा आ जाता है। तो इस प्रकार से जो वो लागत लगाते हैं और जो वो अपेक्षा रखते हैं उसके अनुरूप उन्हें उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लगातार पलायन हो रहा है। और अच्छा उत्पादन ना मिलने के कारण ही हमारा जो नवयुवक है वो मैदानी क्षेत्रों की ओर जा रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति यदि अच्छी नहीं होगी, उत्तम नहीं होगी, तो किसान का पर्वतीय अंचल में रुकना बहुत ही मुश्किल होगा। तो किसान भाइयों, आज मैं भरसार विश्वविद्यालय के कीवी के परिक्षेत्र से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कीवी क्या है, तो हमने जो यहाँ से देखा है कि हमारा किसान भाई किस प्रकार से पौधे लगाता है और उसको प्रॉपर तरह से मेंटेन नहीं कर पाते हैं आधी अधूरी जानकारी से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको तकनीकी ज्ञान देने हेतु इस समय मैं बगीचे के परिक्षेत्र पर हूँ, कीवी के बगीचे से। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है 15 से 20 सालों का, उसमें मैंने ये देखा है कि यदि किसान को समय से और उचित जानकारी मिल जाती है तो बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। इसमें सबसे पहले तो मेरा मानना है कि ऐसी फसल का चुनाव करें जिससे आप अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें और वो आमदनी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। तो किसान भाइयों और जो हमारे बागवान साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो फल फसलों में अगर जाते हैं, फल फसलों का बगीचा लगाते हैं, तो उसमें कीवी का बगीचा आप लगा सकते हैं। कीवी हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार में एक सशक्त माध्यम साबित हो सकता है। कीवी ही क्यों लगाएं? ऐसा क्या है कीवी में? क्योंकि मैंने देखा है कि पर्वतीय अंचल में हमारे जंगली जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, रोग एवं कीट बीमारियों की बहुत अधिक समस्या है, फल हम तोड़ते हैं तो उसकी मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार की कई समस्याओं के निदान के लिए और हम अपने जो किसान साथी हैं, बागवान साथी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु यदि कीवी का वैज्ञानिक उत्पादन किया जाए तो उनकी आय में आशातीत वृद्धि हो सकती है। बगीचा लगाने के 25 से 30 वर्षों तक वो लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो हम कीवी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं कि कीवी का महत्व क्या है, क्यों लगाएं हम कीवी, और कीवी की दिन प्रतिदिन मांग क्यों बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले तो हम कीवी
क्यों लगाएं, उसके सापेक्ष, उसके महत्व के सापेक्ष कितना उसका महत्व है। कीवी एक ऐसी फसल है, फल फसल है, जिसका कि जो है किसी भी जंगली जानवर के द्वारा नुकसान नहीं किया जाता है, क्योंकि जो इसमें फल आता है वो ज़मीन से 6 फीट की ऊंचाई पर आता है। तो जो नीचे के जंगली जानवर हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। यदि हम बंदर की बात करते हैं तो चूँकि इसमें रोए होते हैं और कीवी एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो इसको तोड़ने के पश्चात ही पकाया जाता है। तो जब तक ये पौधे पे लगा होता है तब तक ये खट्टा होता है और इसमें रोए होते हैं, इसलिए इसको बंदर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही है आशय कि जो है कीवी को हमारे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा, जो हमारी फल वाली फसलें हैं, उन फल वाली फसलों में रोग और कीट और बीमारियों का भी प्रकोप हो जाता है, जिस पर हमारा कीटनाशक रोगनाशक दवाओं का खर्च आता है। तो हमारा कीवी एक ऐसा फल है जिस पर कोई भी अभी तक बीमारी और कीड़ों का प्रकोप नहीं देखा गया है, नहीं पाया गया है। तो ये हमारा कीट और बीमारियों से भी सुरक्षित फल है। दूसरा, इसकी भविष्य में मांग निरंतर बनी रहेगी। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि कीवी का जो हमारा उत्पादन है अभी भारत में, हमारे देश में जो कीवी का उत्पादन है वो 60% उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके पश्चात में जो 40% उत्पादन है वो आपका हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड में होता है। और अरुणाचल प्रदेश में तो कीवी पे बहुत अधिक काम हो रहा है वर्तमान में भी और पिछले कई वर्षों से चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कीवी के फलों से इस समय वाइन बनाई जा रही है, जिसका बहुत अधिक महत्व है। और साथ ही साथ में कीवी को हम तोड़ करके पकाने के पश्चात कच्चे टेबल फ्रूट के रूप में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ उसका हम जैम बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं और कई अन्य प्रोडक्ट हम उसके तैयार करते हैं। तो कीवी की मांग बराबर जो है भविष्य में बनी रहेगी। साथ ही साथ में जब हम बाज़ार मांग को देखते हैं तो कीवी की बाज़ार मांग हमेशा इसलिए बनी है क्योंकि कीवी आप बाज़ार में देखेंगे तो हमारे जो देश में कीवी उत्पादन हो रहा है, आवश्यकता अनुरूप अभी भी हम जो है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो भविष्य में इसकी मांग निरंतर बढ़ती रहेगी। 300 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कीवी का फल बाज़ार में बिकता है और कभी कभी तो फुटकर में हमको 50 रुपये का भी एक फल खरीदना पड़ता है। तो बाज़ार में निरंतर मांग को देखते हुए आगामी 20 से 25 सालों तक कीवी का उत्पादन बढ़े और इसकी मांग लगातार बनी रहेगी। दूसरा इसमें है जो हमारा कीवी का फल है, ये जो है एक औषधीय फल के रूप में है। जो इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही अधिक हैं। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं कीवी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और जो कीवी का फल है हमारा, वो 100 ग्राम का जो फल होता है, 100 ग्राम भार में 100 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ पोटेशियम होता है। और ये जो है आपके कैंसर में, बीपी में, ब्लड प्रेशर में और आपके जो जब डेंगू होता है, हमारे देश में डेंगू की समस्या आप सभी लोग परिचित हैं। जब डेंगू होता है उस समय प्लेटलेट्स अचानक डाउन होते हैं, गिरते हैं, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी कीवी का बहुत बड़ा रोल है और खून की ब्लड की मात्रा को ये बढ़ाता है। साथ ही साथ अन्य कई बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता इस फल में होती है। इसलिए इस फल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि अपने कीवी के बगीचे को लगाएं और जो युवा भाई हमारे जो किसान साथी हैं वो जो पलायन कर रहे हैं वो वापस अपने गांव की ओर पुनः आएं और कीवी का बगीचा लगाएं और एक बार लगाने के पश्चात में 25 से 30 वर्षों तक लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उन्होंने बगीचा लगा रखा है। बगीचा लगाने के साथ साथ जो दूसरा हमारा मुख्य बिंदु है वो आता है तकनीकी जानकारी के लिए। किसान तैयार हो जाता है बगीचा लगाने के लिए और जब किसान तैयार होता है तो जैसे अभी जिला योजना में जो है कीवी मिशन के अंदर काफ़ी जो है पौधों पर छूट मिल रही है, पौधे मिल रहे हैं किसानों को। तो अपने जनपद के उद्यान विभाग में जा कर के जिला उद्यान अधिकारी महोदय से बात करके और जो भी अनुदान पे पौधे मिल रहे हैं उनको लगा लें
और साथ में जो टी बार स्ट्रक्चर लगता है उस पर भी अनुदान है। जो भी आपको वहाँ छूट मिल सकती है उसके माध्यम से लगा सकते हैं और अपने स्वयं के पैसे लगा करके भी आप कीवी का बगीचा लगा सकते हैं और 30 वर्षों तक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु यहाँ पर जब हम तकनीकी जानकारी की बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी के अभाव में कभी क्या करते हैं, कुछ किसान भाई अच्छी नर्सरी से, अच्छे विश्वविद्यालय से, जैसे नौनी विश्वविद्यालय से या अच्छी नर्सरी से हिमाचल से पौधे लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और भरसार में भी पौधे उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पौधे लोकल नर्सरी से ले लेते हैं और पौधे लगा दिए कि इसमें जो है मेल और फीमेल का होता है, नर और मादा पौधे का एक रेशियो है। 10 पौधे मादा के लगते हैं, 1 पौधा नर का लगता है। और कभी वो बाज़ार से जब पौधा लेते हैं तो उनको जो पौधे दिए जाते हैं अगर उसमें टैगिंग गलत हो गई तो नर पौधे सारे लग जाएंगे और जब 3 साल बाद सिंपल फ्रूट आना शुरू होगा तो 4 साल बाद तब वो देखेंगे कि इसमें तो फलत ही नहीं आ रही है। तो बहुत ही ऐसी समस्याएं हैं। तो किसान भाइयों को तकनीकी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पूरी फसल में लेआउट बनेगा, कैसे उसका पूरा प्रोडक्शन करना है, सारी तकनीकी कीवी की जानकारी किसानों को यदि नहीं होगी तो वो जो आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो किसान साथियों, आप कीवी उत्पादन की जो वैज्ञानिक तकनीक है उसके लिए हमारे जो पौड़ी जिले में है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार, इस विश्वविद्यालय में 3 आयु वर्ग के बगीचे लगे हैं। एक तो 15 वर्ष से ऊपर का बगीचा है, एक 10 से 15 वर्ष के बीच का, एक 5 वर्ष का बगीचा है। जिस बगीचे में मैं खड़ा हूँ ये 5 वर्ष का है। तो आप यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में किसान भाई आकर के यहाँ से कीवी का वैज्ञानिक उत्पादन के सापेक्ष जानकारी वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। और जो किसान भाई हमारे विश्वविद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और सुदूर क्षेत्रों में बैठे हैं, उन किसान भाइयों के लिए मैंने स्वयं एक YouTube चैनल बनाया है। उसका नाम है सीखे बागवानी डॉक्टर अंशुमान। तो उस चैनल पर जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके और तकनीकी बिंदुओं की जानकारी आप ले सकते हैं। आपके लिए, हमारे अपने जो किसानों के लिए है उनके लिए मैंने पर्वतीय अंचल में कीवी के वैज्ञानिक उत्पादन विषय पर 7 भागों में जो वीडियो बना करके डालने की मैंने जो पहल की है, उसमें जो हमने पहला वीडियो भी हाल ही में उस पर अपलोड किया था तो किसान भाइयों का बार बार जो है मैसेज और फ़ोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब दूसरी वीडियो को आप शीघ्र डालें ताकि हम निरंतर 7 भागों को देख सकें। तो जो हमारा पहला भाग था उसमें था कीवी का पौधा या कीवी का बगीचा हम क्यों लगाएं और साथ ही साथ कीवी का इतिहास क्या है। और इस पहले भाग को जितने किसान भाई हैं जो जुड़े हुए हैं चैनल से उन्होंने देखा है और लाभ प्राप्त किया है। और साथ ही साथ उसका जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग में जो है हमें बात करनी थी कि कीवी का बगीचा कहाँ लगाएं। हमने बात कर ली क्यों लगाएं और अब हम दूसरे भाग में बात करेंगे कि कीवी का बगीचा कहाँ लगाएं, किन क्षेत्रों में कीवी का बगीचा किसान लगा सकता है, कि समुद्र तल से ऊंचाई क्या होगी, मृदा कैसी होगी, जलवायु कैसी होगी, तापक्रम कैसा होगा। तो इसके सापेक्ष में भाग 2 में हम कीवी के उत्पादन के बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, पर्वतीय अंचल में कीवी का वैज्ञानिक उत्पादन विषय पर आज हम बात करेंगे उसके दूसरे भाग के बारे में, जिसमें कि जो है कहाँ पर लगाएं कीवी का बगीचा, समुद्र तल से ऊंचाई क्या होगी कीवी के बगीचे की, और ऊंचाई के साथ साथ में तापक्रम कितना होगा, और तापक्रम के साथ ही वहाँ की जलवायु कैसी होगी, भूमि कैसी होगी। तो भाग 2 में हम इस सारे विषय पर आपसे बात करने के लिए कीवी के बगीचे में हैं हम। तो किसान भाइयों, जब हमारे किसान भाई कीवी का बगीचा लगाने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि कीवी का बगीचा कहाँ लगाया जा सकता है, किन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई क्या होगी। तो कीवी का बगीचा हमारे किसान भाई उन क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहाँ पर समुद्र तल से 3000 से 6000 फीट की ऊंचाई, और दूसरा अगर उसको देखते हैं मीटर में तो 900 से 1800 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कीवी का बगीचा सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहां पर कि गर्मियों में तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता हो, तो उन क्षेत्रों में हम कीवी का बगीचा नहीं लगाएंगे। उन क्षेत्रों में यदि हम कीवी का बगीचा लगाते हैं तो उनमें बर्निंग इफेक्ट आता है।
बर्निंग इफेक्ट में पत्तियां हमारी झुलस जाती हैं और पौधा अच्छी प्रकार से बढ़वार नहीं कर पाता है, तो उत्पादन जो है नहीं हो पाता है। इसलिए जो है 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जिन क्षेत्रों का भी तापमान रहता हो, किसान भाई इस चीज़ को अपने अच्छे से समझ लें। यदि वो समुद्र तल से ऊंचाई को एक बार नहीं समझ पाते हैं तो सीधा सीधा उनको ये समझना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से यदि ऊपर तापक्रम जाता है आपके क्षेत्र का, तो आप वहाँ कीवी का बगीचा नहीं लगाएंगे। और 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी माइनस में भी अगर चला जाता है तो उन क्षेत्रों में कीवी का बगीचा लगाया जा सकता है, वहाँ पर कीवी का पौधा सर्वाइव कर जाएगा। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई के पश्चात में आता है कि तापक्रम की जब हम बात करते हैं तो इसमें कीवी के पौधे को चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो हमारी प्रजातियां हैं वो 400 से 600 घंटे उसको चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चिलिंग टेम्परेचर से आशय कि ऐसे क्षेत्र जहां पर 7 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे रहता हो 400 से 600 घंटे। 400 से 600 घंटे से आशय है 15 से 25 दिन जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता हो, उन क्षेत्रों में कीवी का बगीचा हम सफलतापूर्वक लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। साथ ही साथ में जो हमारी हैवर्ड प्रजाति है, हैवर्ड प्रजाति के लिए 600 से 800 घंटे चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो उन क्षेत्रों में जो है जहाँ पर ये तापक्रम रहता है उसमें सफलतापूर्वक कीवी का उत्पादन किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं कि भूमि की, मृदा की कैसी आवश्यकता होगी। तो कीवी के बगीचे लगाने के लिए, जो कीवी की खेती करना है किसानों को, उनके जो क्षेत्र हों वहाँ की जो ज़मीन होगी, जो मिट्टी होगी वो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और बलुई दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि आपके जो खेत हो उनमें पानी ना भरता हो, उचित जल निकास की व्यवस्था हो। और साथ ही साथ बलुई दोमट मिट्टी हो और जीवांश युक्त मृदा हो। यदि उसमें जीवांश कम है तो उस खेत में वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी खाद को हम प्रयोग करके और अपनी मिट्टी को सुदृढ़ कर सकते हैं और उसके बाद उसमें हम बगीचा लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की कि कहाँ पर, किन क्षेत्रों में ये बगीचा कीवी का लगाया जा सकता है। कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको भाग 2 की जो कहाँ पर कीवी का बगीचा लगाना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगी। और किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप लगातार हमसे जुड़े रहें, ताकि हम अभी तीसरा भाग की कैसे लगाएं कीवी का बगीचा, उसमें हम संपूर्ण जानकारी तीसरे भाग में देंगे। तो उसका आप लाभ उठाएं और तकनीकी ज्ञान के लिए हमसे सदैव जुड़े रहें, ताकि हम आप तक तकनीकी ज्ञान पहुंचा सकें। धन्यवाद।